सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब जो न्यू सीआरपीसी 1973 है उसका मेन ऑब्जेक्ट है जो मामले हैं उनका जल्दी से निपटारा करना। इसी ऑब्जेक्ट को रखते हुए एक लिमिटेशन का प्रावधान किया है, एक टाइम पीरियड बनाया गया है जिसके अंतर्गत कोर्ट किसी केस का कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, जो 467 से लेकर 473 के बीच में बताया गया है। क्लियर। और 467 में यह बताया गया है कि कब कोई कोर्ट किसी मामले का कॉग्निजेंस ले सकती है, संज्ञान शुरू कर सकती है। संज्ञान मतलब किसी केस को शुरू करना। ठीक है, किसी केस का ट्रायल शुरू करना, और उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है। जैसे कि सिविल सूट के अंदर होता है, अगर कोई भी सिविल सूट हो उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि आप इतने समय के लिए इतने समय के बीच में कोर्ट में जा सकते हो। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर बता रखा है, नॉर्मली ये 3 साल तक होता है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए केस हो गए, किसी राइट से जुड़े हुए केस हो गए, उसके अंतर्गत। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ के अंदर भी ये प्रावधान किया गया है जो 467 सीआरपीसी में बताया गया है। क्राइम होने के बाद कोर्ट कितने समय के अंदर किसी केस का कॉग्निजेंस शुरू कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है, अगर कोई क्राइम सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, मतलब ऐसा क्राइम है जिसके अंदर सजा सिर्फ जुर्माना है, ओनली फॉर फाइन। ठीक है, उसके अंदर जो कोर्ट है वो 6 महीने के अंदर उस क्राइम का कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, किया जा सकता है। दूसरा है, ऐसे क्राइम जिसके अंदर जो सजा है वो 1 साल से अनधिक, मतलब 1 साल तक की है, जिसके अंदर हाईएस्ट सजा 1 साल तक की है, पनिशमेंट जो है। ठीक है, उसके अंदर जो कोर्ट है 1 साल के अंदर ही उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, उसका कॉग्निजेंस किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है, अगर किसी क्राइम के अंदर सजा जो पनिशमेंट है 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल तक है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 साल बताया गया है। मतलब 3 साल के अंतर्गत ही कोर्ट उस मामले का कॉग्निजेंस कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार ये 3 प्रकार के क्राइम बताए गए हैं, जिसके अंदर पहला था जुर्माने में, सिर्फ जहां पर पनिशमेंट सिर्फ जुर्माना है वहां 6 महीने का टाइम है। ठीक है, और दूसरा बताया गया जहां 1 साल तक की सजा है वहां 1 साल का टाइम मिलेगा। तीसरा है जहां पर 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल तक की पनिशमेंट है, वहां जो टाइम पीरियड है वो 3 साल तक का होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये टाइम पीरियड निकल जाए, क्या उसके बाद भी कोर्ट द्वारा संज्ञान कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। अगर आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है डिले के, तो कोर्ट आपके ग्राउंड से अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट पार्टी को परमिशन दे सकती है, मतलब ऐसे मामले का संज्ञान कॉग्निजेंस ले सकती है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है 469 के अंतर्गत कि क्या कौन से, मतलब किसी क्राइम का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है कॉग्निजेंस का कब स्टार्ट होता है, मतलब कब से ये माना जाएगा कि क्राइम के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, कब कितने टाइम में कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, मतलब स्टार्टिंग ये बताई गई है। पहला तो है वो दिन जिस दिन कोई क्राइम किया गया, मतलब अपराध कारित होने की तारीख से। अगर क्राइम 26/12/2017 को होता है तो उस दिन से उसका टाइम पीरियड लिमिटेशन का स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है जिस दिन क्राइम की जानकारी मिली, मान लो भी किसी के घर में चोरी हो गई, ठीक है, 6 महीने तक घर बंद पड़ा रहा, ना ही पुलिस वाले को पता था कि इस घर में चोरी हुई है, ना उस व्यक्ति को जिसका वो घर है। 6 महीने बाद पता चला कि घर के अंदर चोरी हो चुकी है, तो जिस दिन क्राइम का पता चला उस दिन से लिमिटेशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है भी जहां ये ना पता हो कि क्राइम किसने किया है, ठीक है, अपराधी का ना पता चले, तो फिर जिस दिन क्रिमिनल का पता चला उस दिन से लिमिटेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये बता दिया गया कि जिस दिन टाइम की काउंटिंग की जाती है उस दिन को छोड़ दिया जाता है, मतलब वो दिन काउंट में नहीं गिना जाएगा, उस लिमिटेशन टाइम पीरियड में नहीं गिना जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम होता है जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब जिसको काउंटिंग के अंदर नहीं गिना गया। जिसके अंदर पहला आता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने जो गलत कोर्ट में चला गया, जिसने कोई अपील डाली है या रिवीजन डाल दी, गलत प्रोसीडिंग कर दी, तो उसने गुड फेथ में किया है, ठीक है, तो जो उसका टाइम उस कार्रवाई में खराब हो गया तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको काउंट बीच में नहीं किया जाएगा टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा है, अगर किसी क्राइम की बाबत प्रोसिक्यूशन को, मतलब किसी केस को करने के लिए अगर कोई स्टे लगा हुआ है, स्टे मतलब व्यादेश, कोई रोक लगी हुई है, भी जितने टाइम तक वो स्टे लगा हुआ है उस टाइम तक जो टाइम उस स्टे के अंदर लगेगा, मतलब जितने दिन स्टे चलेगा वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में से जो लिमिटेशन में बता रखा है, ठीक है। तीसरा आता है, अगर किसी केस को करने के लिए पहले किसी सरकार या अधिकारी को कोई नोटिस देना जरूरी है, या सरकार, गवर्नमेंट या किसी अधिकारी की परमिशन लेना जरूरी है, तब जो टाइम पीरियड नोटिस देने में या परमिशन लेने में लगा वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन टाइम में से, ठीक है। और उसके बाद अगला आता है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसको अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट से बचने के लिए फरार हो गया, अपने आप को छिपा रहा है, ठीक है, मतलब क्रिमिनल अपने आप को छिपा रहा है, वो गैर हाजिर है, तो जितने टाइम तक वो छुपा रहता है, गैर हाजिर रहता है, भगोड़ा है, कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, तो उतने टाइम तक जो लिमिटेशन है, टाइम है, वो रुका रहेगा, मतलब जितने टाइम वो बाहर रहा, फरार रहा, वो टाइम काट दिया जाएगा उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है कि जिस दिन आपका लिमिटेशन का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, मतलब आज लास्ट डे है आपके, भी संज्ञान आपका कोर्ट ले सकती है, आज लास्ट डे है, तो आज मान लो भी कोर्ट बंद है, आज संडे है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये कहा गया है कि जिस दिन दोबारा कोर्ट खुले उस दिन आप कोर्ट में जा सकते हो। मान लो कि आज कोर्ट बंद है और अगले 5-6 दिन हॉलीडे है, ठीक है, तो 5-6 दिन बाद जब भी कोर्ट खुलेगी तब आप कोर्ट में जा सकते हो, और उस दिन जो टाइम पीरियड हॉलीडे के अंदर लगा वो काट दिया जाएगा, मतलब जब कोर्ट दोबारा खुले तब आप जा सकते हो, आपका राइट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया चालू रहने वाले अपराध। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो जिसके लिए जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन का, वो एवरी मिनट, एवरी सेकंड, मतलब दोबारा पैदा होता है, दोबारा शुरू होता है। जैसे कि न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, न्यूसेंस कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है न्यूसेंस, तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो प्रत्येक क्षण दोबारा शुरू हो रहा है, क्लियर। जैसे कि ट्रेसपास हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आता है, इसको कहते हैं चालू रहने वाले अपराध, ठीक है, जिसके अंदर लिमिटेशन जो टाइम है प्रत्येक क्षण दोबारा प्रारंभ होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद 473 के अंतर्गत ये कहा गया है कि मान लो भी जो टाइम पीरियड इन्होंने बता रखा है लिमिटेशन के अंतर्गत, ठीक है, वो टाइम पीरियड अगर निकल जाता है, केस का संज्ञान कॉग्निजेंस लेने के लिए जो टाइम पीरियड है वो निकल जाता है, डिले हो जाता है, क्या आप फिर भी कोर्ट में जा सकते हो? क्या कोर्ट फिर भी आपके मामले का कॉग्निजेंस ले सकती है? तो उसका आंसर है हाँ, ले सकती है। भी जहां पर जो केस है
उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि कोर्ट का समाधान हो जाए कि हाँ भी डिले का सफिशिएंट ग्राउंड था, कि कोई बंदा बीमार है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, या कोई सफिशिएंट ग्राउंड है मान लो भी जिसके कारण वो कोर्ट में नहीं पहुंच सका। अगर कोर्ट उस व्यक्ति की बातों से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भी डिले का सफिशिएंट ग्राउंड है, तो कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले सकती है आफ्टर द जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है उसके खत्म हो जाने के बाद भी। दूसरा है, कोर्ट ये देखेगी कि ये न्याय के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है या नहीं। अगर कोर्ट को लगे भी हाँ जस्टिस के लिए, न्याय के लिए डिले को माफ करना चाहिए, तो डिले को कोर्ट न्याय के लिए जस्टिस इंटरेस्ट में उसको माफ कर सकती है। फिर 473 कि डिले को माफ करना ये आपका राइट है या कोर्ट के विवेक उसके ओपिनियन पे है। तो ये 473 में ये बताया गया है कि एज ए राइट हम डिले को माफ करवाने के लिए एज ए राइट उसको नहीं मांग सकते। ये कोर्ट के ओपिनियन पर है, मतलब कोर्ट चाहे तो डिले को माफ कर सकती है और कोर्ट चाहे तो डिले को माफ करने से इनकार कर सकती है। ये टोटली क्या है, कोर्ट के ओपिनियन पर निर्भर करता है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है लिमिटेशन का क्रिमिनल केसेस के अंदर 467 के अंतर्गत ये पूरा होता है, जिसके अंदर मोटे तौर पर ये बताया गया था जहां क्राइम केवल जुर्माने से दंडनीय है, जहां पनिशमेंट सिर्फ जुर्माना है, वहां 6 महीने के अंदर कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है। अगर 1 साल तक है तो 1 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल तक का क्राइम है जिसके अंदर 3 साल तक की सजा है, उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो 3 साल किया गया है। डिले होने के बाद भी कोर्ट सफिशिएंट ग्राउंड पर मतलब कॉग्निजेंस ले सकती है। फिर उसके बाद बताया गया था भी किस दिन से जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा। पहला था जिस दिन क्राइम हुआ, ठीक है। दूसरा था जिस दिन जानकारी मिली, मतलब जिस दिन पता चला भी क्राइम के बारे में, भी चोरी आज हुई, मतलब चोरी कब हुई है उसका पता चला, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है जिस दिन पहली बार क्रिमिनल का पता चला, भी आज पता चला भी ये बंदा क्रिमिनल है तो आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि जो टाइम पीरियड काउंटिंग करने में जो जिस दिन काउंटिंग की जाएगी उस दिन को उस लिमिटेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके अंदर बता रखे हैं कि जिसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उस काउंटिंग में से कौन से दिन, जिस दिन आप मतलब जब कोई व्यक्ति गलत कोर्ट में चला गया, गलत प्रोसीडिंग कर दी, जो टाइम पीरियड उसका खराब हो गया उस कार्रवाई में वो कर दिया जाएगा। अगर किसी केस को करने मतलब कार्रवाई को करने के लिए स्टे लगा हुआ है, जितने दिन स्टे लगा हुआ है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि अगर किसी मतलब केस को करने के लिए कोई नोटिस देना जरूरी है या परमिशन लेनी जरूरी है, तो जो टाइम पीरियड नोटिस देने और परमिशन लेने में लग गया वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया कि कोई व्यक्ति फरार है, जितने दिन फरार रहता है, भगोड़ा रहता है, तो जो क्रिमिनल है जितने दिन भगोड़ा रहेगा वो टाइम पीरियड उस लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ये बताया कि जिस दिन कोर्ट बंद है, जिस दिन जाना है कोर्ट बंद है, तो जिस दिन दोबारा कोर्ट खुलेगा मतलब लास्ट डे है आपका, ठीक है, कोर्ट उस दिन कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन उस दिन कोर्ट बंद है। जब दोबारा खुले तब कोर्ट लेगा, चाहे 5 दिन बाद खुले चाहे 10 दिन बाद खुले, ठीक है। फिर कुछ चालू रहने वाले अपराध बताएं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिनका टाइम पीरियड भी कंटिन्यू दोबारा हर क्षण प्रारंभ होता रहता है, जैसे न्यूसेंस, जैसे ट्रेसपास। उसके बाद 473 में बता दिया भी डिले को भी माफ किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति के पास डिले के सफिशिएंट ग्राउंड है और कोर्ट उसे सेटिस्फाई हो जाए और इन जस्टिस मतलब न्याय के हित में उसको माफ किया जा सकता है। और डिले को माफ करना या ना करना ये कोर्ट के ओपिनियन पर है, इसकी एज ए राइट डिमांड नहीं की जा सकती, ये टोटली कोर्ट के ओपिनियन पर निर्भर है।